हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। हम देख रहे थे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बचा हुआ था, दैट इज इंटरजेक्शन। देखो, इंटरजेक्शन को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन को एक साथ कैसे हमें पहचानना है कि सेंटेंस वो प्रीपोजिशन की तरह आया है या फिर कंजंक्शन की तरह आया है। देखो, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह आया है तो उसके बाद क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है, या तो दो वर्ड को कनेक्ट करता है, या दो फ्रेजेस को, या फिर क्लॉजेस को, या फिर दो सेंटेंसेस को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। क्लियर? तो अब पहचानते हैं हम वन बाय वन करके कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन आया है या फिर कंजंक्शन आया है। द डॉग रेन, द डॉग है हमारा सब्जेक्ट, रेन हुई हमारी वर्ब, रेन है वर्ब। क्लियर? आफ्टर दी बॉय अगेन इसको ऑब्जेक्ट या नाउन मान सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप इसको? नाउन, या फिर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम देखें कि आफ्टर, अब आफ्टर के बाद सिर्फ नाउन आया है, कोई वर्ब नहीं आई है, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब आफ्टर के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आफ्टर हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्योंकि कंजंक्शन तो क्या करता है, दो सेम चीजों को कनेक्ट करता है। क्लियर? सेकेंड वन देखते हैं। द टीचर केम, द टीचर केम, द टीचर क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, द टीचर केम, केम हुई हमारी वर्ब। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, अब देखो एवरीवन को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, हैड लेफ्ट क्या है, हमारी वर्ब है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्या हुआ हमारा कंजंक्शन। क्या हुआ? कंजंक्शन। ये क्या हुआ? आफ्टर कंजंक्शन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर ऑफ एग्जाम्पल। ही हैज बीन एब्सेंट, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज बीन एब्सेंट क्या है, पूरी वर्ब है, सिंस ट्यूसडे। अब देखो, ट्यूसडे अगर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब नहीं है, तो सिंस के बाद क्या आया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आया है, तो सिंस क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। क्या होगा सिंस हमारा? प्रीपोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैव नॉट सीन क्या है हमारी वर्ब, हर सिंस शी लेफ्ट। अब शी क्या है सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है हमारी वर्ब। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब को कनेक्ट किया है किसने, सिंस ने, तो सिंस क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन हुआ। क्लियर? ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ, ही सेक्रीफाइड, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, सेक्रीफाइड है वर्ब, फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री। अब देखो, हिज कंट्री क्या है, हिज कंट्री पूरा एक क्या हुआ, सब्जेक्ट इसको बोल सकते हो। तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है, तो फॉर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी फॉर आई वॉज बिजी। अब देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब गिवन है, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट गिवन है एंड वर्ब गिवन है। सब्जेक्ट वर्ब गिवन है तो फोर को कनेक्ट किया है, फोर ने कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। तो आई होप कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को आप पहचान लोगे। क्या तरीका है, अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड कंजंक्शन क्या करेगा, अगर आगे सब्जेक्ट वर्ब गिवन है तो बाद में भी सब्जेक्ट वर्ब गिवन होगा, या फिर दो फ्रेजेस हो सकती है, दो क्लॉज हो सकते हैं, दो वर्ड हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। क्लियर? लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज इंटरजेक्शन, उसको हम देख लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, वर्ड दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग। देखो, ऐसे वर्ड जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब वो फीलिंग हो सकती है, जॉय भी हो सकता है, जॉय मीन्स हैप्पीनेस। जॉय क्या होता है, हैप्पीनेस। सॉरो तो सभी को पता है, तो देखो जॉय सॉरो कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, एक और चीज क्या है, इसका एंड जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। क्लियर? फर्स्ट है हुर्रा आई वॉन्ट, तो देखो यहाँ पर जॉय का साइन है कि हुर्रा आई वॉन्ट, मतलब मैं जीत गया। क्लियर? तो ये हुआ हमारा इंटरजेक्शन। अलाश, ये किसके लिए आता है, अलाश दुख के लिए आता है। आई मीट विथ
एन एक्सीडेंट, आई मेट हिम विद एन एक्सीडेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, आई मेट हिम विद एन एक्सीडेंट। क्लियर। थर्ड देखते हैं, ब्रावो मोनिका हैंडल द सिचुएशन ब्यूटीफुली, ये भी क्या होता है, हैप्पीनेस को ही रिप्रेजेंट करता है, मोनिका हैंडल द सिचुएशन ब्यूटीफुली। तो इंटरजेक्शन का जो लास्ट है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है एंड यहाँ पर सडन फीलिंग एक्सप्रेशन इनको दिखाया जाता है। क्लियर। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी तक जो भी पढ़ा है हमने, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानना। क्लियर, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानना। तो एक बार प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा, नाउन या फिर प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एंड नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी शब्द हैं उनको क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे क्या आ सकता है, खुद एडजेक्टिव आ जाएगा, वर्ब आ सकता है, कोई दूसरा एडवर्ब आ सकता है, या फिर पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। क्लियर। अब हमें पहचानना है कि यहाँ पर एडवर्ब आया है सेंटेंस में या फिर एडजेक्टिव आया है। अब देखते हैं, सुरभि इज फास्ट, सुरभि इज फास्ट। सुरभि कौन है, हमारी नाउन है। अब नाउन की विशेषता बताई है कि सुरभि कैसी है, फास्ट है। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सो फास्ट क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। सेकंड देखते हैं, सुरभि रन्स फास्ट। अब देखो रन्स क्या है, हमारी वर्ब है। अब रन्स को क्वालिफाई किया है कि किस तरह रन करती है, फास्ट रन करती है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, सुरभि इज अ फास्ट रनर। सुरभि, सुरभि कौन है, नाउन है। अब सुरभि कौन है, रनर भी है। देखो शब्द के एंड में अगर ER आता है तो वो ज़्यादा सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब नाउन ही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है या फिर सब्जेक्ट होता है। तो रनर क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो सुरभि इज अ फास्ट रनर, ये फास्ट यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर हुआ। सुरभि फास्ट ऑन सैटरडे। अब देखो सुरभि, सुरभि नाउन है, नाउन है। अब ये एक सेंटेंस है तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो ये फास्ट करना, जो हम फास्ट करते हैं वही वर्ब गिवन है यहाँ पर। तो सुरभि फास्ट ऑन सैटरडे। क्लियर। सुरभि कीप, अब यहाँ पर वर्ब कीप गिवन है, सुरभि कीप अ फास्ट। आ क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल हमें पता है, हमने पढ़ा है, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या मिलता है, नाउन। और नाउन ही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। तो ये यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम इसको नाउन बोलेंगे, ऑन सैटरडे। तो देखो एक ही फास्ट एडजेक्टिव भी हो गया, एडवर्ब भी हो गया, वर्ब भी हो गया और नाउन भी हो गया। तो डिपेंड करता है कि कोई भी शब्द सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप नहीं बता सकते हो कि फास्ट क्या है, क्योंकि फास्ट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो आप पहले बोलिएगा कि एक सेंटेंस में आप इसको लिख कर दीजिए, तब हम बता सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव फास्ट हैज। क्लियर। अब क्या है, देखो एक और एक्सरसाइज हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द लेबर वॉज पेड। द लेबर वॉज पेड, द लेबर ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट, वॉज पेड क्या हुई, वर्ब। अब पुअर और पुअरली में से देखना है, फॉर द वर्ब, फॉर तो क्या है, प्रीपोजिशन, फॉर क्या है हमारा प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। दी वर्ब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब द लेबर वॉज पेड पुअर और पुअरली। तो देखो पेड की विशेषता बतानी है कि पुअरली पेड किया गया था या पुअर पेड किया गया था। तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, कौन बताता है वर्ब की विशेषता, एडवर्ब बताता है। तो पुअरली क्या है, हमारा एडवर्ब है, और पुअर क्या है, हमारा एडजेक्टिव हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, पुअरली। क्या होगा, पुअरली, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब। क्लियर। संजू सैंग ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटीफुली। अब देखो अगेन यहाँ पर सैंग की विशेषता हमें बतानी है कि कैसे गाती है, संजू कैसे गाता है या गाती है, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफुल। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। तो ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब,
और ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव, तो करेक्ट क्या होगा हमारा एडवर्ब। क्लियर है। तो इस तरह से सेंटेंस में पहचाना जाता है। देखो आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं, नोट करके ज़रूर लिखिएगा उसको। हमने आगे पढ़ा था कि वर्ब दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्शन वर्ब और दूसरी पढ़ी थी हमने स्टेट वर्ब भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर। तो देखो एक्शन वर्ब जो होती है उसको तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है। एक्शन वर्ब को हमेशा, जैसे वर्ब को हमेशा कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो वर्ब ज़्यादातर कौन सी होती है, एक्शन वर्ब भी होती है, तो उन्हें कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है उन्हें कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है उन्हें क्वालिफाई कौन करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। बहुत काम आने वाला है, आगे हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरह से एक्शन वर्ब को एडवर्ब एंड स्टेटिव वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। क्लियर। नाउ दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज वीडियो। व्हाट इज गिवन, पॉइंट आउट नाउन एंड वर्ब। अब देखो आपको नाउन और वर्ब को पहचानना है। देखो एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दिया है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है द वाटर इज कंटेमिनेटेड। तो वाटर क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में आया है तो सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट ही क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। कंटेमिनेट क्या है, हमारी वर्ब है। क्लियर। अब इसी से दूसरे सेंटेंस में वाटर क्या होगा देखते हैं। My father water the plant. My father water the plant. अब देखो मेरे पिताजी पेड़ों को पानी देते हैं, तो वाटर देने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुई, वर्ब हुई। दी प्लांट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यहाँ पर यही बताया गया है कि एक ही शब्द वाटर एक सेंटेंस में यूज हुआ है नाउन की तरह एंड दूसरे सेंटेंस में वो यूज हुआ है वर्ब की तरह। तो जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक ही शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच निश्चित नहीं होता है कि क्या है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल शोज फॉल्स प्राइड। राहुल शोज, ये क्या है, वर्ब। शोज व्हाट, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं राहुल शोज व्हाट, तो देखो ये भी एक बार और बता देती हूँ। वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर व्हाट, हु और whom का अगर रिप्लाई मिलता है तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें रिप्लाई मिला राहुल शोज व्हाट। व्हाट तो क्या हुआ, फॉल्स प्राइड। फॉल्स क्या है, प्राइड की विशेषता बताई है, तो फॉल्स तो एडजेक्टिव हुआ, लेकिन प्राइड क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्लियर। राहुल प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज इंटेलेक्ट। अब देखो प्राइड्स मतलब घमंड करना, तो ये क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। यहाँ पर प्राइड था नाउन, यहाँ पर प्राइड है वर्ब। तो एक ही शब्द नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो आपके सेंटेंस पर। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच फंडामेंटल्स कंप्लीट होता है। जितना भी पढ़ना था वो हम सब पढ़ लिया है। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में मज़ा कब आएगा, तब आपका ये सारा जो भी मैंने पढ़ाया है एक बार पढ़ा हुआ होगा, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो आई होप कि आप ने सारे वीडियो अब तक देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। क्लियर। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो प्रैक्टिस का ही होने वाला है। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। देखो वर्ब के बारे में इतना तो पता है, स्टेटिव और एक्शन वर्ब दो तरह के होते हैं, लेकिन जो आपके फॉर्म होते हैं वर्ब्स के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तक तो सबने पढ़ा है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होता है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।